बच्चों, केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करेंगे। फिर इसमें देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और फिर अपन कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखिए, सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है, यानी पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या पोजीशन होती है वो सबसे पहले देखते हैं। तो अगर बात करें ग्रुप में, तो ग्रुप में होगी 3 से 10 तक, यानी कि 3 से 10 तक कितने ग्रुप हो गए? 10 ग्रुप। ठीक है। और अगर पीरियड की बात करें, पीरियड्स की बात करूं तो 4 पीरियड से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 4, 5, 6, 7 में भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए, जो 4 पीरियड है इसमें सीरीज होगी 3D सीरीज। 5 वाला पीरियड होगा इसमें 4D सीरीज और इसमें होगी 5D सीरीज। आज अपन 3D, 4D और 5D सीरीज की ही बात करेंगे। 7D जो आपकी 6D सीरीज है 7 पीरियड्स के अंदर, उसकी बात आज अपन नहीं करेंगे। तो देखिए, जो 3D सीरीज होती है ये अपने स्टार्ट होती है स्कैंडियम से जिंक तक। 4D सीरीज अपनी होती है इक्टेरियम से कैडमियम तक और 5D सीरीज अपनी होती है लैंथेनम से मरकरी तक Hg। अब सबसे पहले अपन देखते हैं 3D सीरीज के एलिमेंट्स और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा। जो होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए किस तरीके से होगा। ये n-1 d 1 से 10, ns 1 से 2, ये है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का। तो देखिए, 3D सीरीज में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स। तो मैंने बताया आपको जो ग्रुप नंबर होते हैं, ग्रुप्स में क्या होगा 3 से 10 तक, यानी कि 10 एलिमेंट्स हो गए। तो 10 एलिमेंट्स किस तरीके से होंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये आपके 10 एलिमेंट्स होंगे 3D सीरीज के। ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए इनकी जेड एटॉमिक नंबर की अगर बात करें, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29 और 30। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करने के लिए देखिए, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि 21, यानी कि 21 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। तो सबसे पहले अपन यानी कि 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले जैसे स्कैंडियम का देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। तो देखिए, स्कैंडियम में ये वाले 18 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और आर्गन एक इनर्ट
गैस है, इसलिए अपन क्या लिख देते हैं, ये पूरा नहीं लिखते, आर्गन तक ही लिखते हैं और आर्गन के बाद में लिख देते हैं 3D14S2। तो ये हो गया स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उससे पहले कुछ ट्रिक है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से अपन फिल करेंगे। तो ये है डी के इलेक्ट्रॉन और ये है एस के इलेक्ट्रॉन। तो देखिए डी एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरीके से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो इसमें 3D सीरीज में एक तो आपको नहीं लिखना है 4 वाला ये जो 4 आएगा D4 है, ये नहीं लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। एक D9 नहीं लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो किस तरीके से फिल करेंगे फिर अपन, तो वो अपन देखते हैं। देखिए स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले 18 इलेक्ट्रॉन तक तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। तो ये वाला अपन पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर्गन और उसके बाद में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन फिल करेंगे स्कैंडियम से जिंक तक, इस तरीके से। तो वो देखिए सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं, ये आर्गन अपना, ये 3D4S, ठीक है। इसी तरीके से अपन सब में फिल कर ले। देखिए इस तरीके से मैंने ये पूरा 3D4S लिख लिया है। अब अपन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इसमें किस तरीके से, तो देखिए ये आपका था, ये D में 1 है, तो देखिए D में D1 होगा और S2 होगा, फिर D2 होगा, S2, D3 और S2। बट यहाँ पे D4 नहीं है, तो क्या लिखेंगे D5, और D5 लिखेंगे तो S में कितने आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि देखिए 3D5 और 4S1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का होगा। ये क्या है, एक्सेप्शन है। देखिए क्यों, क्योंकि लिखना होना क्या चाहिए था 3D4 और 4S2 होना चाहिए था, बट ये ना होके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4S1 होता है। तो 3D4 हाफ फील्ड नहीं है, 3D5 हाफ फील्ड है। तो पूरी इन 3D 4D 5D सीरीज के अंदर D5 और D10 ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, क्योंकि D5 हाफ फील्ड होगा और D10 फुल फील्ड होगा। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए ये ज्यादा स्थायी होंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे 3D5 ना कि 3D4। तो 3D4 की जगह आएगा 3D5, तो यहाँ पे भी हाफ फील्ड हो जाएगा, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया 5 के पास में, और यहाँ कितना बच गया 4S1। तो ये हो गया 3D5, ये हो गया 4S1, ये भी हाफ फील्ड और 3D5 भी हाफ फील्ड, दोनों ही हाफ फील्ड हो जाते हैं। इसलिए मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, क्रोमियम का। अब देखिए 3D5 4S1, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो S में जाता है पहला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि N+L के अकॉर्डिंग अपन ने देखा है, पहले मैं ये बता चुकी हूँ आपको पीछे वीडियो में कि N+L रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से फिल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा D5, यानी कि मैग्नीज की अगर बात करें तो D5S2, D6S2, D7S2 और D8S2। यहाँ D9 नहीं आएगा तो क्या आएगा D10, और D10 आएगा तो यहाँ S1 और यहाँ D10, ये S1। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्कैंडियम में
तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था, D1s2। तो D1 और S2 इस तरीके से। देखिए अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, इस तरीके से भी आप देख सकते हो, जैसे D में 2 आ गया इलेक्ट्रॉन, तो S में कितना आएगा, तो यहाँ पे 22 है, यहाँ 21 है, तो 21 टोटल इलेक्ट्रॉन, अपन को 21 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे आर्गन का इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये है 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 19 और 2 21, तो हो गए टोटल 21। अब ऐसे ही 22 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, तो देखिए 22 इलेक्ट्रॉन, 18 तो आर्गन के, 18 प्लस 2 20, कितने बच गए 2, तो S में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ पे वैनेडियम में तो D3 18 इस आर्गन में 18 प्लस 3 21, और कितने बच गए 2, तो 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में कितने होंगे, 18 प्लस 5, तो 18 प्लस 5 कितने हो गए 23, और 24 में से 23 माइनस करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसी तरीके से मैग्नीज की अगर बात करें तो 18 5 23, 25 में से 23 जाएंगे तो 2। आयरन की बात करें तो 6 और 2। इसी तरीके से देखना, मैं ये ही फिल कर रही हूँ, एक अपन ने 4 नहीं लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक 9 नहीं फिल किया है, बाकी सब वैसे ही फिल कर रही हूँ। तो देखिए कोबाल्ट में क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का हो जाएगा 3d7 4s2, निकिल का हो जाएगा 3d8 4s2, कॉपर का कितना हो जाएगा, कॉपर का 3d10 4s2, और जिंक का होगा 3d10 4s2। तो एक कॉपर एक्सेप्शन है, एक क्रोमियम। इस तरीके से क्या होगा, 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल हो जाएगा। ऐसे ही अपन क्या करेंगे 4D सीरीज में, तो 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो देखिए 4D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, 4D सीरीज स्टार्ट है अपनी इटरियम से लेकर कैडमियम तक। इटरियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, और ये अपना Ag और ये Cd। Ag को सिल्वर बोलते हैं और कैडमियम। अब देखिए इटरियम से लेकर, इटरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी जेड कितना होता है इटरियम का 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पहले एटॉमिक नंबर लिख लिए, ये अपने सिंबल हो गए। अब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये अपना है D और ये S। अब देखना 3D के अंदर, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि 3D सीरीज के अंदर अपन ने नहीं लिखा था क्या 4 और 9, ये अपन ने नहीं लिखे थे। ऐसे ही देखना 4D सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो 3, 6 और 9 ये नहीं लिखना है। 5D सीरीज की बात करें तो 5D सीरीज में ओनली 8 नहीं आएगा, बाकी सब मतलब 1 से 10 की बात चल रही है। D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन ही फिल होते हैं, तो इसमें तो 4 और 9 नहीं लिखा था, 4D नहीं लिखा, 9 नहीं लिखा, और यहाँ पे D3 नहीं होगा, D6 नहीं होगा, D9 नहीं होगा। इसे जस्ट अगली वाला जो नंबर है वो फिल कर देंगे। अब देखना यहाँ पे इटरियम में D में क्या होगा 1, S में 2, जर्कोनियम में 2, नायोबियम में यानी कि 3 नहीं होगा,
मैंने बताया यहाँ पे 3, 6 और 9 इन 3 को नहीं लिखना है। तो क्या होगा, 3 नहीं आएगा तो क्या आएगा 4 और यहाँ पे 1, फिर 5, 1 और यहाँ पे आएगा 5, 1। देखिए अब रोथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6 नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 5, 2, यहाँ पे 7, 1 और फिर 8 और यहाँ पे 1। अब देखना 9 नहीं आएगा तो ये हो जाएगा 10 और ये 0। ये वाला एक्सेप्शन है अपना, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें 4s0 होता है। ठीक है, 4s0 होता है पैलेडियम में। फिर सिल्वर की बात करें तो 10, 1 और कैडमियम में 10 और 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना पड़ेगा। देखना मेन चीज जो आपको याद रखनी है, 4D सीरीज के अंदर वो 3, 6 और 9 नहीं फिल होगा। ठीक है, 3 नहीं लिखोगे, 6 नहीं लिखोगे और 9 नहीं लिखोगे, उससे अगली नंबर अपन फिल कर देंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, अब देखना अगर बात करें 4D सीरीज की तो 3D में अपन ने इनर्ट गैस लिखा था आर्गन, आर्गन के नीचे आता है क्रिप्टॉन। तो अभी 4D में क्या लिखेंगे, क्रिप्टॉन, और 5D में लिखेंगे जिनॉन। ये इस तरीके से अपन इनर्ट गैस फिल करेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अपना इटरियम, तो ये होगा अपना क्रिप्टॉन, इसके बाद में 4D, 5s, अब देखिए अपन फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन D में, यानी इटरियम में 1, तो D में 1, S में 2, फिर जर्कोनियम में 2 और S में भी 2, ये D2, S2। आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे इटरियम जो होता है 39 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब क्रिप्टॉन जो है 36 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 36 और 1 37 और 2 कितने हो गए 39, तो पूरे 39 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। 40 इलेक्ट्रॉन है जर्कोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जेड कितना है 40, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए पूरे 40, तो ये 36 और 2 38 और 2 40। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब जैसे नायोबियम है तो नायोबियम में D में 4 आएंगे, तो फिर S में कितने बचेंगे, तो ये 36, फिर 4 40, अब 40 41 में से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा S में। इस तरीके से फिल करेंगे। मोलिब्डेनम में देखिए, तो मोलिब्डेनम में D में कितने हैं 5, S में 1। टेक्नीशियम में D में कितने होंगे 5, S में 2। फिर रोथियम में D में कितने होंगे 7, यानी कि 6 नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो 4D सीरीज है अपनी, 4D में 3, 6 और 9 नहीं लिखेंगे। तो जब 6 नहीं लिखना तो कितना आएगा, अब नेक्स्ट नंबर 7 और फिर S में कितने आएगा 1। आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे 44 है इलेक्ट्रॉन, तो 36 और कितना हो गया 7, तो ये 43 और एक कितना हो जाएगा 44। इसी तरीके से रोथियम की बात करें तो 8 और इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। फिर पैलेडियम की बात करें तो यहाँ पे मैंने बोला 9 नहीं आएगा यहाँ पे, तो कितना फिल करोगे 10, और जब 10 होगा यहाँ तो S में 0, S वाला इलेक्ट्रॉन भी D में ही फिल हो गया। तो ये एक एक्सेप्शन है पूरी पीरियोडिक टेबल में, सॉरी इसमें D ब्लॉक एलिमेंट्स में, कि यहाँ पे S 0 होता है। अब देखिए सिल्वर की बात करें तो D10 और S 1। कैडमियम की बात करें तो कैडमियम में D में कितना 10 और S में 2। इस तरीके से फिल होगा
4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इटरियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथियम, रोडियम, प्लेटिनम और सिल्वर और कैडमियम, इस तरीके से। अब बात करते हैं अपन 5D सीरीज की। तो देखिए 5D सीरीज की बात करेंगे तो 5D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है। 5D सीरीज ये लैंथेनम से और अपनी Hg मरकरी तक होती है, ठीक है। लैंथेनम से मरकरी तक है। अब देखिए 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन सबसे पहले लिखेंगे लैंथेनम, फिर हाफनियम। देखिए यहाँ पे लैंथेनम जो होता है वो आता है अपना 57 नंबर पे। कितने नंबर पे है? 57 नंबर पे। और हाफनियम जो है वो आएगा 72 नंबर पे, ठीक है। हाफनियम कितने नंबर पे है? 72 पे। तो इसके जो बीच में जो एलिमेंट्स हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। इनको क्या बोलते हैं? बीच में जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो देखिए 57 और फिर हाफनियम क्या हो जाएगा? 72। ऐसे ही 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। तो देखिए हाफनियम, थैलियम और अपना टंगस्टन, फिर हो जाएगा रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, पैलेटियम, पैलेटिनियम और ओरम यानी कि गोल्ड, और ये है मरकरी। ये 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। 5D सीरीज में बात करें ये 5D होगा और 6S होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपना D में एक 8 इलेक्ट्रॉन अपन नहीं लिखेंगे, बाकी अपन फिल करेंगे। तो किस तरीके से फिल होगा? D में यहाँ पे 1, फिर S में 2, D में 1, हाफनियम में क्या होगा? D में 2 और S में 2, फिर थैलियम में होगा टंगस्टन में होगा 4, 2, रेनियम में होगा 5, 2, ऑस्मियम में होगा 6, 2, इरिडियम में होगा 7 और 2, प्लेटिनम में होगा 9 और 1। क्योंकि 8 नहीं है तो नेक्स्ट नंबर आएगा 9 और S में कितना हो जाएगा? 1। फिर ओरम जो है अपना गोल्ड है उसमें 10 और 1, और मरकरी है उसका, मरकरी का हो जाएगा अपना 10 और 2। इस तरीके से अपन को फिल करना है, यानी कि D8 फिल नहीं करना, बाकी फिल करना है। दोबारा देखना 3D सीरीज की अगर अपन बात करें तो 3D सीरीज में कौन? D4 नहीं लिखना और D9 नहीं लिखना, ये अपन को नहीं फिल करना। अब 4D सीरीज की बात करें तो क्या नहीं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल नहीं करोगे? D3, D6 और D9। और 5D सीरीज में D8 ये इतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं लिखोगे, इसे नेक्स्ट नंबर क्या करोगे? आप लिख दोगे। अब देखिए 4D हो गया, 3D हो गया, 4D हो गया, 5D सीरीज की बात करते हैं। तो 5D सीरीज में कौन सा अपना इनर्ट गैस आएगी? जिनोन। तो जिनोन, देखिए इस तरीके से मैंने लिख लिया है इनको। अब 5D1 लैंथेनम में क्या होगा? 5D1S2, फिर होगा D2 और S,
2, D3 S2, D4 S2, D5 S2, D6 S2, इरिडियम में होगा D7 S2, और देखिए प्लेटिनम में D8 नहीं होगा, कितना होगा D9 S2, और अपने ओरम यानी कि गोल्ड में होगा D10 S1, और मरकरी में होगा D10 S2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे। इसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट जो बात है मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे क्रोमियम कॉपर 3D सीरीज में जो 4 और 9 नहीं लिखना, फिर 3, 6, 9 नहीं लिखना, और यहाँ पे 8 नहीं लिखना। ये हुआ अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। अब जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें आयनिक फॉर्म में अगर कोई एलिमेंट्स है तो उसमें किस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ये अपन देखते हैं। देखना, सबसे पहले जैसे कोई भी एलिमेंट्स हो जाएगा, जैसे मान लो कि ये आ गया क्रोमियम +3, तो क्रोमियम +3 आने के बाद में अपन को ये पता होना चाहिए कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्रोमियम का Z कितना होगा 24, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनको फिल करेंगे तो देखना किस तरीके से फिल करेंगे, ये देखना एक बार। 3D5 4S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का यही लिखा था, ये रहा क्रोमियम 3D5 4S1। अब अपन को 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, माइनस का मतलब होता है कि इस एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन का ऐड करना। तो ये +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गया, 2 D से जाएंगे तो D में कितने बचेंगे 3, तो D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, क्रोमियम +3 का। इस तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे, आयनिक फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब आयनिक फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अपन को ये पता चल गया। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो D में अपन फिल करके देखेंगे। जैसे ये D है, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब 3 1 2 3, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से निकालेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है √NN+2, ठीक है, NN+2 का रूट होता है। अब N क्या है यहाँ पे, N इक्वल्स टू होता है टोटल, यानी कि टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो होंगे N। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, तो देखना कितने लिखूं 3 + 2, तो कितना हुआ 3 + 2 5, और 5 + 5 × 3 तो 15, तो √15। अब देखना √15 जो है ये किसका रूट होगा, तो ये निकल के आएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ संख्या आएगी, 3 पॉइंट जैसे बात करें 72, ठीक है। ये इसका रिजल्ट आया √15 का 3.72, ये है √15 का रिजल्ट। अब अपन देखते हैं कि डायरेक्ट किस तरीके से अपन देखें बिना फॉर्मूले के और बिना ये कैलकुलेशन किए हुए अपन को मैग्नेटिक मोमेंट देखना है। तो जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो नंबर कर देना 3.72, ठीक है। जैसे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए तो 4 आ गए तो क्या करेंगे, नंबर कर देना 4.82 कर देना। 5 आ जाए तो 5 में क्या कर देना 5.91 के समथिंग। अब इसी तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 तो आने से रहे, 6 आएंगे तो डी में देखना, डी में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो सकते क्योंकि डी ऑर्बिटल कितने होते हैं 5 ही होते हैं। तो जब 5 ही डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ये हो गए 5 तक।
जैसे ही D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, जैसे किसी का D6 हो गया इलेक्ट्रॉन, जैसे Fe+2 की बात करूं तो Fe+2 की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आयरन का, तो आयरन 26 नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जेड कितना होता है 26। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से देखेंगे, 3d6 4s2, यही होता है आयरन का। अब यहाँ पे Fe+2 करना है आपको, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बचा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s0। अब यहाँ पे जब D फिल करेंगे तो D कितना होगा, 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो जैसे ही D6 आएगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4, और N क्या है अपना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने हैं अपन को, लेने हैं 4, ना कि टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल तो कितने हैं, 6 हैं, बट टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए 4। तो जैसे ही अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो कितना होगा, n+2, n इक्वल्स टू है 4, तो 4 + 2 का रूट 4 + 2 6, 6 × 4 24, तो 24 का रूट कितना होगा बच्चा, 4.82 के समथिंग होगा। और वैसे भी मैंने बता दिया आपको कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको 1 दिख जाए तो 1 के आगे 1.72, 2 दिख जाए तो 2 1.79 के समथिंग, और 3 दिख जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो 3.4 होगा, तो 4.5 होगा तो 5 पॉइंट। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने की एक ट्रिक है, जो ये यहीं से आई है, फॉर्मूले से ही निकाला है यहाँ पे। जैसे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो n+2 का रूट, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो 1 + 2 का रूट, तो देखिए 3 × 1, तो 3 का रूट जो होता है इसका जो रिजल्ट आता है वो 1.72 के समथिंग आता है। तो यहीं से ये ट्रिक निकली है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो तो 1.2 है, तो 2.3 है तो 3 पॉइंट। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर देखने को मिलेगा तो ये ऑप्शन में एक ही होता है, जैसे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.72 ऑप्शन एक ही होगा, बाकी अलग ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो ये भी आप अच्छे से पहचान सकते हो। तो आज अपन ने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा डी ब्लॉक में, और मैग्नेटिक मोमेंट देख लिया, वो भी ट्रिक के साथ में। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका रिजल्ट बता दूंगी कि किस तरीके से रिजल्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद। और बच्चा, अभी कोरोना के केस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अपने घरों में ही रहिए, पढ़ाई करते रहना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना, और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना। ठीक है।